बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल सी। आज हम नहारी रेडी करेंगे और बीफ नहारी की ये रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्रेशर कुकर के अंदर हम इसे बनाएंगे। तो ये बीफ नहारी बनाना बहुत ही आसान है, ये बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है कुकर। इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया था। ऑयल के गर्म होते यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी। इसमें मैंने डाल के अब इसे फ्राई कर लेना है। तो प्याज़ को बहुत ही प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो प्याज़ को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ अब इसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमें फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे बीफ। यहाँ पे 1 केजी मेरे पास बीफ है और हाफ़ केजी अलग से हड्डियाँ हैं मेरे पास 2 बड़े साइज़ की, इनका यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो सभी चीज़ों को इसी ऑयल में डाल के बहुत ही अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है और यहाँ तक फ्राई करेंगे इन्हें कि इनका कलर बहुत ही अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, कलर बहुत ही अच्छा-सा आ चुका है। तो अब यहाँ पे इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ निहारी मसाला। तो अगर आप होममेड निहारी मसाले की रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप रेडीमेड मसाला यूज़ करना चाहें तो पूरा पैकेट जो निहारी मसाले का आता है वो आप इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच भर के मेरे पास ये होममेड निहारी मसाला है, तो मैं ये डाल रही हूँ। इसमें मैं अलग से कोई मसाला ऐड नहीं करने वाली, सिर्फ़ यही इसमें ऐड करूँगी और बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो प्याज़ हमने फ्राई करके निकाली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 चम्मच भर के थिक दही के थे, इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लिया है। तो ये फेंटा हुआ दही हम इसमें डाल देते हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बारी आती है, अब हमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 लीटर मैं इसमें पानी के डाल दूँगी और हम यहाँ पे कुकर को बंद कर लेते हैं और इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पका लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे प्रेशर दे देंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको 30 से 35 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, यहाँ फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था और अब कुकर का ढक्कन हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको निहारी का लुक दिखा रही हूँ। ऑयल काफ़ी यहाँ पे देखिए ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें बारी आती है, इसमें हम आटा या मैदा डालेंगे, लेकिन ये काम करने से पहले हमें इसके ऊपर से यहाँ पे जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ऑयल, इस ऑयल को हमें हटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा ऑयल निकाल लिया है। अब इसके अंदर हमें मैदा ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी के लिए हैं, हाफ़ कप मैंने मैदा लिया है। आप मैदे की जगह पे यहाँ पे आटा भी डाल सकते हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद ये घोल हमने निहारी के अंदर डालना है। तो फ्लेम दोबारा से मैंने ऑन कर दिया था। हाई फ्लेम पे ही मैदा डाल के हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहना है, जब तक कि इसमें दोबारा से बॉयल आना ना स्टार्ट हो जाए। उस वक़्त तक आप चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि मैदा जो है पैंदे से लगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैं मिक्स करती रही हूँ और दोबारा से जब बॉयल इसमें आना स्टार्ट हो गया है, तो अब मैंने फ्लेम को लो पे कर दिया है और यहाँ पे हम प्रेशर नहीं लगाएँगे, सिंपल प्रेशर कुकर का ढक्कन ही मैंने इसके ऊपर रखा है और फ्लेम को लो पे कर दिया है। 10 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद दिखाते हैं आपको निहारी की लुक। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट ली है, इसमें इस तरह से निहारी को डाल देंगे और जो हमने इसके ऊपर से ऑयल सेपरेट करके रखा हुआ था, जिसे हम तरी कहते हैं, वो भी इस तरह से इसके ऊपर डाल देते हैं और यहाँ पे कटा हुआ अदरक, थोड़ा-सा कटी हुई मिर्चें और नींबू से इस तरह से हम इसे सजा के सर्व करेंगे।
तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी निहारी की प्लेट रेडी हुई है। निहारी बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट से हमने इसे प्रेशर कुकर में बना लिया है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी बीफ निहारी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।